तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 199 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कैंगलिंग डाओ राम की जो डाओ मास्टर होती है वो अपीयर होती है। तुम्हारा लिंशियस के पास जाता है, जाकर उससे बात कर रहा होता है। तो वो मास्टर से कहती है मुझे लगता है कि तुमने डाओ राम के इविल गोस्ट एम्परर को यहाँ पर जानबूझकर लेकर आए हो ताकि मैं यहाँ पर एक्शन लूं और उसे यहाँ से भगा दूं। तुम ऐसे ही चाहते हो। तुम्हारा लिंशियस से कहता हूँ बिल्कुल ऐसे ही चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारा सब्र तो काफी ज्यादा कमाल का है। यहाँ पर कितना कुछ कर दिया मैंने, यहाँ पर तबाही मचा दी, लेकिन इसके बावजूद भी डाओ राम की डाओ मास्टर तो यहाँ पर आ ही नहीं रही थी। तो इस बात की समझ नहीं आती कि एक दूसरी डाओ राम का मास्टर जो कि पहले से तुम्हारा दुश्मन है वो यहाँ पर तुम्हारी गैलेक्सी के अंदर घुस चुका है, यानी तुम्हारे सेक्टर के अंदर आ चुका है, लेकिन इसके बावजूद तुम्हारे सर के ऊपर तो जो नहीं रिंग रही। कि तुम्हें तो इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं हो, ना ही तुम उसके साथ फाइट करना चाहती हो। सुनने के बाद तो एम्परर भी काफी हैरान होते हैं और हमारे लिंजी से कहते हैं मास्टर लिंजी आप क्या कर रहे हैं, क्या आप हमारी डाओ राम की डाओ मास्टर के साथ इस तरह बात कर रहे हैं? आपको बात नहीं करनी चाहिए, वो बहुत ही पावरफुल है, वो आपको मार भी सकती है। तो डाओ मास्टर जो होती है हमारे लिंजी से कहती है कि मैं यहाँ पर इसलिए नहीं आई कि तुमने यहाँ पर तबाही मचाई है। ये 100 डायनेस्टीज अगर आपस में फाइट करती हैं तभी मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये लोग पिछले कई सौ सालों से बहुत ज्यादा शांति में थे। अब अगर ये फाइट करके एक दूसरे को मारे तो मुझे इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, मैं तो बस यहाँ पर ये देखने के लिए आई हूँ वो बंदा कौन है जिसके खिलाफ कैंगशान डाओ राम के डाओ मास्टर ने एक अरेस्ट वारंट जारी किया है। तो मैं भी देखूं वो बंदा कौन है। लिंजियो से कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें मेरे ऊपर ध्यान देने के बजाय इस वक्त कैंगशान डाओ राम के इविल गोस्ट एम्परर के ऊपर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, वो तुम्हारा असली दुश्मन है। इसके साथ ही मां लिंजियो से उसके पास का एक सीक्रेट बताता है। वो उसे कहता है लिंजियो इसी के साथ उसे एक सीक्रेट बताता है और उसे कहता है अभी तो सिर्फ कुछ ही हजार साल हुए हैं, कुछ हजार साल पहले जब तुम वन ब्रिज के ऊपर थी और ह्यूमन ब्रिज के ऊपर जाना चाहती थी, लेकिन वहाँ पर क्या हुआ था ये बात तुम अच्छी तरह से जानती हो। मास्टर उसकी बात सुनने के बाद कहती है तुम हो कौन लड़के, तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता है? तुम्हें ओल्ड गोस्ट के बारे में सब कुछ पता है, कैंगशान के इविल गोस्ट एम्परर के बारे में सब कुछ पता है कि उसने हिमालय ब्रिज के ऊपर मेरे खिलाफ क्या प्लॉटिंग की थी। क्या तुम्हें इस बात का बिल्कुल भी डर नहीं है कि इन सीक्रेट्स के बताने की वजह से मैं यहाँ पर तुम्हारी जान भी ले सकती हूँ? तुम्हारे लिंजियो से कहता है अगर मैंने यहाँ पर तुम्हारे सामने ये बात किया है तो मतलब यह कि मेरे अंदर इतनी हिम्मत तो है कि मैं तुम्हारे सामने ये बात कर सकूं। अगर मैं यहाँ पर इविल गोस्ट एम्परर कैंगशान डाओ राम के मास्टर को ऑफेंड कर सकता हूँ तो तुम्हें ऑफेंड क्यों नहीं कर सकता? क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे ज्यादा बेहतर हो? लिंजियो से कहता हूँ रही बात यहाँ पर ये जानने की कि मैं कौन हूँ, तो फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। अपने पास जीथर एम्पर को एम्पर जीथर को रिलीज करता है। लिंजी वहाँ पर इंपीरियल जीथर को रिलीज करता है। इसी के साथ ही ग्रैनी को एक झटका लगता है। ग्रैनी चलाकर कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो इंपीरियल जीथर है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम इंपीरियल जीथर यानी एम्पर के तुम जीथर एम्पर के कोई डिसेंडेंट हो? लिंजियो से कहता है रुको जरा सब्र करो, अभी तो बाकी है। इसी के साथ ही वो फिर से वहाँ पर इंपीरियल जीथर को बजाना स्टार्ट करता है। उसे कहता है क्या तुम इस सॉन्ग को पहचानती हो? तो ये वो सॉन्ग है जो कि इंपीरियल जीथर के मालिक यानी कि जीथर एम्पर ने बुड्ढी के लिए बजाया था, इसके प्यार में बजाया था। तो वो सॉन्ग सुनते ही बुड्ढी कहती है तो वाकई में वही सॉन्ग है। फिर साथ ही उसे कहती है मुझे बताओ क्या तुम वाकई में जीथर एम्पर के कोई डिसेंडेंट तो नहीं हो? तुम्हारा लिंजियो से कहता है ये पास्ट की बात है, आज से हजारों साल पहले यहाँ पर पूरे के पूरे टियानमो में सबसे ज्यादा पावरफुल एम्पर हुआ करता था जीथर एम्पर। जीथर एम्पर के अलावा यहाँ पर कोई पावरफुल नहीं था और उसके बाद सेकंड नंबर पर तुम आती थी, यानी कि तुम उससे थोड़ा सा कम पावरफुल थी। जीथर एम्पर के मरने के साथ ही उसके बाद अगर किसी को दूसरा मौका यहाँ पर मिलना था वो तुम्हें था, यानी कि तुम हिमालय ब्रिज के ऊपर जा सकती थी और अपनी पावर्स को आगे बढ़ा सकती थी। अफसोस की बात तो यह है कि कैंगशान डाओ राम के इस कमीने ने बाइलू डाओ राम के मास्टर के साथ मिलकर तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया और तुम्हारे खिलाफ प्लानिंग की थी। तो बुड्ढी ग्रैनी से कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर पास्ट को मेंशन करने की जरूरत नहीं है, मुझे ये सारी बातें आज भी अच्छी तरह से याद है। तुम्हारे लिंजियो से कहता तो फिर ठीक है, क्योंकि मैं डाओ राम के डाओ मास्टर को यहाँ पर लेकर आ चुका हूँ। कैंगशान डाओ राम के चाहता हूँ कि जाओ जाकर अपना बदला लो, तुम उससे फाइट कर सकती हो। तो ग्रैनी से कहती है इस बात का मतलब ये नहीं कि वो जहाँ पर आ गया तो मैं जाकर उससे फाइट करना शुरू कर दूं। वो डाओ राम का मास्टर है, पिछले कई सालों से प्रैक्टिस कर रहा है, उसकी पावर्स मुझसे ज्यादा बढ़ चुकी हैं। यहाँ पर ये नहीं बता सकती कि हम दोनों की फाइट के बाद कौन यहाँ पर जीतने वाला है। तुम्हारे लिंजियो से कहता है नहीं, तुम्हें यहाँ पर ये फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ये इस वक्त का सबसे बेस्ट टाइम है। कुछ महीने पहले जो इविल गोस्ट एम्परर यानी कैंगशान डाओ राम का डाओ मास्टर जो है डाओ राम के उस डेलीगेट के पास गया था जहाँ पर उसके एक क्लोन को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। उसका एक क्लोन बर्बाद हो चुका है, इसका मतलब यह है कि उसको नुकसान पहुंचा था, इसकी वजह से वो काफी कमजोर रह चुका है। फिलहाल भी अभी वो बाहर जाकर 100 डायनेस्टीज के लोगों से फाइट कर रहा है, इसका मतलब यह है कि अभी वो काफी वीक है और अभी तुम उसके ऊपर अटैक करते हो तुम्हारे पास जीतने के चांसेस है। तो वो कहती है तो फिर ठीक है, हमें लगता है कि तुम सच बोल रहे हो। तुम्हारे लिंजियो से कहता है कि तुम्हारे साथ झूठ बोलकर मुझे मिलेगा क्या, मैं तुमसे बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। तो इसी के साथ ही ग्रैनी से कहती है तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारे ऊपर इस बार भरोसा कर लेती हूँ। तो मैं वहाँ पर जा रही हूँ और वहीं से गायब होने के बाद ग्रैनी वहाँ से चली जाती है। ग्रैनी के चले जाने के बाद एम्परर लिंजियो से कहते हैं मास्टर लिन क्या बताएं कि हमारे डाओ मास्टर ठीक रहेंगी, क्या वो कैंगशान डाओ राम के मास्टर से फाइट कर सकती है? तुम्हारे लिंजियो से कहता है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमें डाओ मास्टर के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। हालांकि ये काफी ज्यादा बुढ़ी दिखती है लेकिन ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, पूरे के पूरे टियानजो में इनसे ज्यादा पावरफुल कोई नहीं था जीथर एम्परर इनके अलावा। फिलहाल के लिए इस बारे में सोचना चाहिए कि एम्परर होने के नाते तुम यहाँ पर पूरे सिटी को दोबारा से रीऑर्गेनाइज कैसे करोगे। एम्परर और उसके बच्चे सभी लोग उसके सामने झुकते हुए उसके थैंक यू बोलते हैं और साथ उसे कहते हैं ये हमारी ड्यूटी है, क्योंकि हम लोग एम्परर रॉयल
फैमिली से हैं, तो हम यहाँ पर पूरे के पूरे हाउजी डायनेस्टी को दोबारा से रीऑर्गेनाइज करेंगे और साथ ही 100 डायनेस्टीज को भी रीऑर्गेनाइज करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी मदद करने के लिए। तो सभी लोग वहाँ से निकल जाते हैं ताकि जाकर अपनी हाउजी डायनेस्टी को रीऑर्गेनाइज कर सके, जबकि मदर भी वहीं पर होती है। तुम्हारे लिंजू से कहता है क्वीन क्या तुम यहाँ से जाने वाली नहीं हो, मेरे पर इल्जाम नहीं लगाओगी कि मैंने तुम्हें यहाँ पर धोखा दिया है। तो क्वीन उसे कहती है नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हारे पर इल्जाम बिल्कुल भी नहीं लगाऊंगी क्योंकि मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। आती उसे कहती है यंग मास्टर तुमने मेरी और मेरे बेटे की जान बचाई और एम्परर के सामने हमारा राज नहीं खोला, के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ साथ मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अपना लो। तुम्हारा लिंजू से कहता है नहीं, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं अपना सकता। मैं अपनी जिंदगी में कुछ लोगों को बहुत ज्यादा करीब लेकर नहीं आता, वरना इससे उन लोगों को और मुझे बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है। वो उसके पास से गुजरते हुए कहता है कि मेरा फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट है, यानी कि मैं यहाँ पर नहीं रुकने वाला बल्कि बहुत ज्यादा आगे जाने वाला हूँ। मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर कैसे रुक सकता हूँ। तो इसी के साथ हमारा लिंजू वहाँ से गुजर जाता है, जबकि क्वीन वहाँ पर सोच रही होती है इसने बिल्कुल ठीक कहा, इस जैसे यंग मास्टर का फ्यूचर तो बहुत ज्यादा ब्राइट होने वाला है, जी यहाँ पर नहीं रुकेगा, लिए तो बिल्कुल भी नहीं रुकेगा। हमारा लिंजू इसके साथ बात खत्म करने के बाद सीक्रेट रूम से बाहर निकलता है। सीक्रेट रूम से बाहर निकलता है क्योंकि फाइट खत्म हो चुकी होती है। कैंगशन डाओराम का इविल गोस्ट एम्परर वहाँ से भाग चुका होता है। उनके ऊपर काफी बड़े बड़े गड्ढे बने होते हैं। तुम्हारा लिंजू कहता लगता है कि बैटल खत्म हो चुकी है। दोनों मास्टर्स के दरमियान में बहुत ही पावरफुल फाइट हुई थी। तो उसी वक्त ग्रैनी भी उसके पास लैंडिंग करती है। ग्रैनी उसके पास आती है और कहती है वो कमीना तो भाग गया, हालांकि मैंने उसे बहुत ही बुरी तरह से जख्मी किया है। तो पिछले कई हजार साल से मैंने कोई फाइट नहीं की, इसी वजह से लगता है कि मेरी हड्डियों को जंग लग गया है, इसी वजह से वो मेरे हाथों से निकलकर भाग गया। तुम्हारा लिंजू से कहता है परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है कि डाओ मास्टर आपने उसे बहुत ही बुरी तरह से जख्मी किया होगा और कुछ सालों तक वो बिल्कुल ही मुझे परेशान नहीं करेगा। तो मास्टरों से कहती है हाँ मैंने उसे बहुत ही बुरी तरह से जख्मी किया है, तुमने बिल्कुल ठीक गैस किया है। मुझे लगता है कि उसे कम से कम अपने जख्मों को हील करने के लिए 10,000 साल लगेंगे, उसके बाद ही वो अपनी फुल पावर तक दोबारा पहुंच पाएगा। तुम्हारा लिंजू उसकी बात सुनने के बाद रिलैक्स होते हुए कहता है तो अच्छी बात है, इसका मतलब यह है कि मैं काफी अर्से तक रिलैक्स हो सकता हूँ। तो वो ग्रैनी से कहती है मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि तुम यहाँ पर शांति के साथ रह सकते हो, क्योंकि वो बंदा तुमसे बहुत ज्यादा नफरत करता है। लगता है क्या वो क्योंकि वीक हो चुका है, इसी वजह से वो तुम्हारे पर इनाम को बढ़ाने वाला है। पूरी की पूरी डायनेस्टीज में तुम्हारे बारे में खबर फैल जाएगी कि उसने तुम्हारे पर इनाम बढ़ा दिया है और उसके बाद तुम्हारा खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। वो सभी लोग जो कि तुम्हारे पीछे नहीं था वो सभी लोग भी तुम्हारे पीछे आएंगे। तुम्हारा लिंजू से कहता है मुझे भी ऐसा ही लगा था कि वो मेरे ऊपर बार्गेनिंग को बढ़ा देगा। इसी के साथ ही बुढ़ी मास्टरों से कहती है रिसेंटली मैंने एक बात सुनी है। वो उसे कहती है कि मैंने सुना है कि ग्लास मून बिल्डिंग में जूजू डाओराम में है, उनके पास एक मैजिकल मिरर है। वो मैजिकल मिरर और उसके साथ साथ उनके पास एक औरत है, वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। उन्होंने उन दोनों चीजों को वहाँ पर अपने पास रखा हुआ है। औरत को इम्प्रिजन किया गया और उसे हमेशा टॉर्चर किया जा रहा है। लिंजू उसकी बात सुनती उदास हो जाता है क्योंकि वो जाओ मीमी होती है। तो इसके बाद बुढ़ी औरत उसे कहती है लगता है कि वो औरत तुम्हारी फ्रेंड है और वो मिरर वो भी तुम्हारा होगा। बुढ़ी ग्रैनी उसे कहती है हालांकि वो लड़की वहाँ पर उनके टॉर्चर से मरने वाली तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि काफी अर्से तक तुम उस लड़की को बचा नहीं पाओगे क्योंकि वो जगह जो है वो बहुत ही पावरफुल डाओराम के अंडर आती है। लिंजू उसकी बात सुनने के बाद कहते तो इस बात का मतलब यह कि मुझे जल्दी से जल्दी वहाँ पर जाना होगा, जाकर अपनी जाओ मीमी को बचाना होगा। बुढ़ी उसे कहती है क्या तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा, तुम जूजू डाओराम में जाने की बात कर रहे हो। तुम्हारा लिंजू से कहता है कि मुझे डरने की क्या जरूरत है, अगर हम लोग यहाँ पर कंफर्ट ही चाहिए होता तो हम लोग प्रैक्टिस ही क्यों करते। मार्शल आर्ट्स तभी प्रैक्टिस की जाती है जब हमें कंफर्ट की बजाय फाइट करना हो। लिंजू से कहता है ग्रैनी तुम इस बारे में क्या सोचते हो। ग्रैनी उसे कहती है तुमने बिल्कुल ठीक कहा, अगर हमें मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करने के बाद घर पर आराम से सोना ही है तो फिर मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करने का फायदा ही क्या था। साथ ही अंदर से सोच रहे थे कि ये लड़का अचानक से इतना ज्यादा एक्साइटेड क्यों हो गया है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 199 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।